नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में स्वागत है। सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माना गया है। उसी प्रकार शुक्रवार का दिन लक्ष्मी माता को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम से शुक्रवार का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत कष्ट थे। घर में हमेशा धन की कमी रहती थी। कई बार तो भोजन तक का प्रबंध करना कठिन हो जाता था। वह भक्त महिला प्रतिदिन भगवान का स्मरण करती और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती कि उनके घर की दरिद्रता दूर हो जाए। लेकिन समय बीतता गया और उनकी स्थिति वैसे ही बनी रही। फिर भी उन्होंने कभी धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन वह महिला नदी से जल भरकर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे एक वृद्ध स्त्री दिखाई दी। उस वृद्ध स्त्री के चेहरे पर बहुत अद्भुत तेज था। उसने उस महिला से पूछा, पुत्री, तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? तब उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, हमारे घर में बहुत गरीबी है। हम मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में सुख नहीं है। वृद्ध स्त्री मुस्कुराई और बोली, यदि तुम श्रद्धा और नियम से शुक्रवार का व्रत करोगी, माता लक्ष्मी की पूजा करोगी और ज़रूरतमंदों को भोजन कराओगी, तो तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। उस महिला ने पूछा, माता, इस व्रत को कैसे किया जाता है? तब वह वृद्ध स्त्री उसे शुक्रवार व्रत की विधि बताने लगी। उसने कहा कि प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, माता लक्ष्मी की पूजा करो, दीपक जलाओ, कथा सुनो और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखो। साथ ही घर में स्वच्छता और शांति बनाए रखो, क्योंकि जहाँ स्वच्छता और सद्भाव होता है, वही माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। उस भक्त महिला ने उसी दिन से शुक्रवार व्रत का संकल्प लिया। अगले शुक्रवार उसने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। उसने माता लक्ष्मी की पूजा की, दीपक जलाया और कथा सुनी। कहते हैं कि धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदलने लगी। जहाँ पहले अभाव था, वहाँ अब सुख और शांति आने लगी। उसके पति को कार्य में सफलता मिलने लगी। घर में अन्न और धन की कमी दूर होने लगी। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि एक दिन उस महिला को पता चला कि वह वृद्ध स्त्री कोई साधारण महिला नहीं थी। शुक्रवार का व्रत करने के बाद उस परिवार के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। जहाँ पहले घर में दरिद्रता और चिंता का वातावरण रहता था, वही अब शांति और संतोष दिखाई देने लगा। उसके पति को अपने कार्यों में सफलता मिलने लगी और घर में अन्न की कमी भी दूर होने लगी। वह भक्त महिला प्रतिदिन पूरे श्रद्धा भाव से लक्ष्मी माता की पूजा करती। हर शुक्रवार वह घर की साफ सफाई करती, दीपक जलाती, व्रत कथा सुनती और ज़रूरतमंदों को भोजन कराती। धीरे धीरे नगर के लोग भी उसके जीवन में आए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगे। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री ने उससे पूछा, बहन, पहले तुम्हारे घर में इतनी गरीबी थी, लेकिन अब सब कुछ कैसे बदल गया? तब उस महिला ने उसे शुक्रवार व्रत के बारे में बताया और कहा, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है। मैंने श्रद्धा और नियम से शुक्रवार का व्रत करना शुरू किया, तभी से हमारे जीवन में सुख और शांति आने लगी। लेकिन पड़ोस की वह स्त्री बहुत लालची स्वभाव की थी। उसने सोचा कि यदि वह भी व्रत करेगी तो उसे तुरंत बहुत सारा धन मिल जाएगा। अगले शुक्रवार उसने भी व्रत को रखा, लेकिन
उसके मन में केवल धन पाने की इच्छा थी। उसने ना तो श्रद्धा से पूजा की और ना ही किसी जरूरतमंद की सहायता की। कहते हैं कि उस रात उसे स्वप्न में वही वृद्ध स्त्री दिखाई दी। वृद्ध स्त्री ने उससे कहा, व्रत केवल धन प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता। सच्ची भक्ति में श्रद्धा, सेवा और पवित्रता का महत्व होता है। जहाँ अहंकार और लालच होता है, वहाँ माता लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। सुबह होते ही वह स्त्री भयभीत होकर उठी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत उस भक्त महिला के पास गई और क्षमा मांगते हुए बोली, मुझे भी सच्ची श्रद्धा और नियम से व्रत करना सिखाइए। इसके बाद उसने भी पूरी श्रद्धा से शुक्रवार व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका मन शांत होने लगा और उसके घर में भी सुख शांति का वास होने लगा। लेकिन उस भक्त महिला को अब भी यह नहीं पता था कि उसे व्रत का मार्ग बताने वाली वह वृद्ध स्त्री वास्तव में कौन थी। समय बीतता गया और वह परिवार पूरे श्रद्धा भाव से शुक्रवार का व्रत करता रहा। उनके घर में अब सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। नगर के लोग भी उनका सम्मान करने लगे थे। लेकिन उस भक्त महिला के मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था। आखिर वह वृद्ध स्त्री कौन थी जिन्होंने उसे शुक्रवार व्रत का मार्ग बताया था। एक शुक्रवार की रात व्रत और पूजा के बाद वह महिला माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए सो गई। कहते हैं कि उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। वातावरण में दिव्य सुगंध और मधुर संगीत गूंज रहा है। तभी उसके सामने वही वृद्ध स्त्री प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनका रूप अत्यंत दिव्य था। उनके शरीर से तेज निकल रहा था और उनके हाथों में कमल के पुष्प थे। वह महिला तुरंत समझ गई कि वे कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी हैं। वह भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे माता, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाई। तब माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, मैं उसी घर में निवास करती हूँ जहाँ श्रद्धा, स्वच्छता, शांति और सेवा का भाव होता है। तुमने बिना किसी लालच के श्रद्धा से व्रत किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, जो व्यक्ति शुक्रवार का व्रत नियम और श्रद्धा से करता है, ज़रूरतमंदों की सहायता करता है और अपने घर में प्रेम तथा सम्मान बनाए रखता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद माता लक्ष्मी ने उस परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। सुबह जब उस महिला की आंख खुली तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने पति को पूरा स्वप्न सुनाया। दोनों ने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। कहा जाता है कि इसके बाद उस परिवार ने अपना पूरा जीवन धर्म, सेवा और भक्ति में बिताया। उनके घर में सदैव सुख शांति बनी रही और नगर के लोग भी श्रद्धा से शुक्रवार व्रत करने लगे। अगर आपको यह पावन शुक्रवार व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसे ही और भी दिव्य व्रत कथाएं, सनातन रहस्य और भक्तिमय कथाएं सुन सकें। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि।